क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कभी भी इस देश में चुनाव जीत सकता है या राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि आप गलतफहमी के शिकार हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं बीजेपी के संगठन को देखता हूँ और उसके काम करने के तरीके को देखता हूँ, जिस तरह से बीजेपी ग्रास रूट लेवल पर काम करती है और अपने विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने में सफल रहा है, उस तरह कांग्रेस कहीं ना कहीं कोसों दूर है। आज भी इस देश के ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बीजेपी की विचारधारा है और बीजेपी का कमल फूल है। लेकिन कभी आपको याद होगा, आप खुद सोचिए कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है। कांग्रेस किस पर चुनाव लड़ती है? क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म इस देश के लिए कोई बड़ा एजेंडा है? आपको अगर ऐसा लगता है या राहुल गांधी को ऐसा लगता है तो गलत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी के जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने की। आप सर्वे करा लीजिए इस देश के स्कूलों का। इस देश के स्कूल जाने वाले सभी बच्चे आपको कहेंगे उनके दिलों में और दिमाग में मोदी बसता है। उसका परसेप्शन चेक कर लीजिए आप, मोदी के बारे में क्या कहते हैं और राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं। देश का 99% बच्चा राहुल गांधी को पप्पू मानता है। भले ही पप्पू हो या नहीं हो, बट ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठाने में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल रहा है। आप लोगों को गांधी के बारे में पूछ लीजिए, सावरकर के बारे में पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी किस स्तर पर काम करती है। मैंने स्कूल का उदाहरण इसलिए लिया, वहाँ से पता चलता है, बच्चों से पता चलता है कि वो आने वाली जनरेशन किस ओर जा रही है। आप कॉलेज जाने वाले बच्चों में सर्वे करा लीजिए ग्रास रूट लेवल पर। सिर्फ आप मेट्रोपॉलिटन या बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़कर जो कम्युनिटी कॉलेज, छोटे छोटे शहरों कस्बों के कॉलेज स्कूल हैं, वहाँ सर्वे कराइए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि बीजेपी किस लेवल पर काम करती है। बीजेपी का अपना एक स्ट्रक्चर है, काम करने का तरीका है, बूथ लेवल पर काम करती है। आरएसएस हर दिन शाखा करता है, अपने शाखा के थ्रू बीजेपी या आरएसएस की सेम विचारधारा को फैलाने में सफल रहा है। इसी प्रकार बजरंग दल है, उनका छात्र विंग एबीवीपी है, और भी कई तरह के जो टूल्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि कंपेनिंग टूल्स, या फिर मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, जिसके थ्रू बीजेपी कार्य करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आज के डेट में सरकार है। सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू किस तरह बीजेपी अपने एजेंडा को कॉलेजों और स्कूलों तक पहुंचाती है। आज वंदे मातरम कहना कंपलसरी या मैंडेटरी हो गया है। कभी भी किसी तरह का नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तरफ से आ जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन है, आप कह सकते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री है, तो उसके थ्रू कई प्रकार के नोटिस आते हैं। बीजेपी उसके थ्रू भी अपने आइडिया या आप कह सकते हैं विचारधारा को कहीं ना कहीं प्रोपगेट तो नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं फैलाती है। इस प्रकार बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उसको बीजेपी यूज़ करती है। टेलीविज़न मीडिया तो है ही है। हमने कई साल पहले, आज से 10 साल पहले, मैंने बच्चों को देखा था, बच्चे अर्नब गोस्वामी के फ़ैन थे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की बात करती है। तो अब देखिए कैंपेन करने का तरीका देखिए। जब चुनाव आता है, राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से या स्टार प्रचारक के थ्रू प्रचार करते हैं। क्या आपको लगता है जो भीड़ होता है वो कभी आपको वोट देगा? कभी नहीं। आपको लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी को सीमांचल में चुनाव प्रचार के लिए आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इकरा हसन को चुनाव प्रचार करने के लिए आना चाहिए? जब आप इस देश को सेक्युलर मानते हैं, जब सेक्युलर मानते हैं, तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी इसलिए आया था क्योंकि वो मुसलमान था, जो एक चुनाव भी नहीं जीत सका, क्योंकि वो अच्छा भाषण देता है। अगर आप कांग्रेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्रास रूट लेवल पर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप अपने दिल और दिमाग को टटोल कर देखिए, क्या कांग्रेस की विचारधारा है? क्या कांग्रेस की कोई विचारधारा है सोशलिज्म का, कैपिटलिस्ट वाला विचारधारा?
कुछ भी। और मैं आपको बता दूं, सेक्युलरिज्म इस देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये देश सेक्युलर है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, खुद देखिए कि राहुल गांधी की क्या विचारधारा है, क्या किसी के दिमाग में कौन सी बातें वो बैठाएगा ग्रास रूट लेवल पर। हमने बिजनेस में पढ़ा है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी एक यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप कंज्यूमर के दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट के अच्छे क्वालिटीज़ को बैठा दीजिए, जिसे आप यूएसपी कहते हैं। अगर आप साबुन खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें परफ्यूम हो, एक यूएसपी, परफ्यूम के कारण कोई खरीदता है। किसी को ग्लिसरीन चाहिए होता है, अगर हम टॉयलेट सॉप की बात करें, ठीक है। तो बीजेपी ये करने में सफल रहा है। बीजेपी की जो यूएसपी है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, और भी कई सारे हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। लेकिन राहुल गांधी की क्या यूएसपी है? आप क्या अपने इस देश के जन जन के दिमाग में बैठाएंगे? अगर आप जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, जो जेन जी है, लेटेस्ट जनरेशन्स, या इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में आप क्या बैठाएंगे कांग्रेस के बारे में? आप पास्ट को भूल जाइए। पास्ट में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ये बात सच है। इसके अलावा ठीक है, कांग्रेस की जो विचारधारा है गांधी के बारे में, सावरकर के बारे में, नेहरू के बारे में, हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस ये करने में सफल रही है। रही बात कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता है, और ये सच है। कांग्रेस को आप गांधी फैमिली के बिना इमेजिन करके देखिए। कांग्रेस से लॉयल्टी का मतलब होता है गांधी फैमिली से लॉयल्टी, ये बात सच है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में विचारधारा के प्रति लॉयल्टी देखा जाता है, पार्टी के प्रति लॉयल्टी देखा जाता है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस कभी भी चुनाव जीत सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। आप खुद देखिए कांग्रेस की मानसिकता। हमने सीमांचल को बहुत अच्छे से देखा है। राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, ये सारे पूरे शक्ति सीमांचल में झोंक दिया, लंबे लंबे भाषण। आपको लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी कोई एक विधानसभा का सीट भी जिता सकता है, जो खुद चुनाव नहीं जीत सका? जिस तरह से आप पोलराइज करते हैं, बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस पोलराइज करती है। आप जब इस देश को सेक्युलर मानते हैं, तो फिर मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम लीडर का क्या काम है? यहाँ इकरा हसन चुनाव प्रचार के लिए आती है, क्योंकि ये मुस्लिम क्षेत्र है, वहाँ उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इस देश को आप सेक्युलर मानते हैं, तो आप कोई भी कहीं जाके प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर आप इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। वो एक चुनाव नहीं जीत पाया। आप लिख लीजिए, आप उसका सर्वे करा लीजिए, जहाँ जहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जाएंगे वो चुनाव हारेगा, क्योंकि उनके जो भाषण का मेयार होता है वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि एक सेक्युलर देश में वैसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आरजेडी और तेजस्वी यादव की। आरजेडी की क्या विचारधारा है? समाजवाद। क्या कभी भी उन्होंने समाजवाद का नारा दिया है? इस देश के जन जन के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में समाजवाद का जो आइडियोलॉजी है वो फैलाने में सफल रहा है? कभी नहीं। समाजवाद की जगह आरजेडी ने बच्चों के दिमाग में ये बैठाया है परिवारवाद। मतलब तेजस्वी लालू यादव के बिना हम पार्टी को इमेजिन नहीं कर सकते, और हमेशा उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दिया है। उसके कई उदाहरण हैं हमारे पास। अब्दुल बारिक सिद्दीकी जैसे लोग चुनाव हार जाते हैं, उन्हें सीट बदलना पड़ता है। और जिस तरह का सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बिहार में, तो क्या आपको लगता है कि सारे यादव सिर्फ लालू यादव की गुलामी करेंगे, या लालू यादव को वोट देने का कसम खाया हुआ है? अगर ऐसा तेजस्वी यादव या लालू यादव सोचते हैं तो गलत है। आप सोचिए कि बिहार में क्या क्या नहीं हुआ, कितने सारे मुद्दे थे। पेपर लीक का मुद्दा था, बीपीएससी का मुद्दा था, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा था। सारे मुद्दे डिफ्यूज हो गए, क्योंकि दूसरी ओर हिंदुत्व था, राष्ट्रवाद था। इसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं
तेजस्वी यादव को समाजवाद का नारा देना चाहिए और इस देश के जन जन में अपनी आइडियोलॉजी या विचारधारा को फैलाना चाहिए, ना कि यादव और मुस्लिम MY समीकरण के सहारे चुनाव जीतने का सपना देखना चाहिए। जो काम तेजस्वी यादव करता है वही काम राहुल गांधी भी सोच रहा है। वो सोच रहे हैं कि मुस्लिम के वोट से वो चुनाव जीत जाएंगे और मुस्लिम उन्हें वोट क्यों दें। आप सिर्फ मुस्लिम वोट पर फोकस क्यों करते हैं? आप भूल जाइए कि मुस्लिम इस देश में है भी। आप क्यों नहीं हिंदू वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी आइडियोलॉजी से? भूल जाइए सेक्युलरिज्म को। आपका जो आइडिया है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसको जन जन तक फैलाने में आप सफल क्यों नहीं हुए? आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी को RSS सपोर्ट करती है। RSS के कितने स्कूल हैं? जो स्कूल नहीं भी है RSS का, जहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वहाँ कोई RSS का मेंबर होता है तो बीजेपी और RSS की विचारधारा को फैलाने में सफल रहा है। जब वो जनरेशन आगे बढ़ेगा तो क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस की विचारधारा को सुनेगा या उसको देखेगा भी? और ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की। अब साउथ इंडिया में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, असम, इन सब जगहों पर ये हो रहा है। बीजेपी बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही है। RSS भी अपने शाखाओं के थ्रू बीजेपी की या RSS की अपनी विचारधारा को फैलाने में सफल रहा है। तो हमारा कहना यह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस को दोबारा सोचना चाहिए और अपने विचारधारा को इस देश के जन जन तक फैलाने की कोशिश करना चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहिए। जिस तरह से RSS इस देश में स्कूल ओपन किया है और स्कूल के माध्यम से अपनी विचारधारा को फैलाता है। अगर नहीं भी स्कूल है तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में उनका प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स। मैं इसकी कई सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ, कई सबूत दे सकता हूँ, जहाँ RSS के लोग प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और वो कार्यक्रम होता है अपनी आइडिया या आइडियोलॉजी को देश के बच्चों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए। बीजेपी एक टूल्स और यूज़ करती है, फिल्म्स के थ्रू अपने विचारधारा को इस देश के जन जन तक पहुंचाती है। कितने फाइल्स बने, अभी शर्जील इमाम पर कोई फिल्म बना, इस तरह की कई सारी, चाहे वो फैब्रिकेटेड हो, फिक्शंस हो, रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं हो, लेकिन बीजेपी इस देश के जन जन तक, बच्चों के दिमाग में, बूढ़ों के दिमाग में अपनी विचारधारा या अपने विचार को फैलाने में सफल रहा है। और जिस प्रकार से, जिस तरह से ये सारे मशीनरी को यूज़ करते हैं, वहाँ कांग्रेस मुझे नहीं लगता है कहीं दूर दूर तक बीजेपी के आसपास भी भटकेगा या कभी चुनाव जीत पाएगा। राहुल गांधी अब भी वोट चोरी का राग अलाप रहा है। मैं आपको कहूँगा राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलापने से बेहतर है वो ग्रास रूट लेवल पर काम करे, अपने पार्टी के स्ट्रक्चर पर ध्यान दे, अपनी विचारधारा को लोगों के जन जन तक पहुँचाए। क्योंकि आपको बहुमत नहीं है, आपको ज़्यादातर लोगों ने वोट नहीं दिया है और दे भी नहीं सकता इस सिचुएशन में। मिलते हैं फिर संडे बाइट पर और भी कई सारे पॉलिटिकल गॉसिप के साथ और पॉलिटिकल डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।